हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जब एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। एटम पर इलेक्ट्रॉन की गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होने को हम चार्ज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज दे रखे हैं ये इन पर नेट चार्ज है, यानी कि ओजोन पर 0 चार्ज है, यानी कि इसका नेट चार्ज 0 है। इसका -2 नेट चार्ज है, इसका +1 नेट चार्ज है। -2 चार्ज कौन कौन से एटम पर माइनस है? जो ये 4 एटम दे रखे हैं इनमें से या +1 चार्ज है, ये किस एटम पर +1 है? और यहाँ 0 चार्ज है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन पर अंदर + चार्ज होकर नेट चार्ज 0 हुआ। ये बात हमें आगे चलकर इसको समझने पर ही पता चलेगी। जैसा वीडियो की क्वालिटी का पता हमें पूरा वीडियो देखने पर पता चलता है, उसी तरह इनके बारे में अच्छे से पढ़ने पर हमें ये बात पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना, कसम से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आपको नहीं आता, पता करना नहीं आता है, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, इसके बारे में बड़े डिटेल में बताया है, आप वहाँ जाकर देख लेना। नंबर ऑफ टोटल एलपी इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया कि एलपी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। और टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हाफ होता है, इनका हाफ। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ओजोन को देखते हैं O3 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पर फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में बड़े सिंपल तरीके से और डिटेल में इस पर बात कर लिया, स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ओजोन की। तो ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स, वो होती है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओजोन की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाना पिछले वीडियो में सीख लिया है हमने, आप जाकर देख लेना। ठीक है, अब हम इस पर फॉर्मल चार्ज हम इन पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको नंबर देते हैं। इसको 1 नंबर एटम दे दिया, इसको 2 नंबर एटम दे दिया, इसको 3 नंबर एटम दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले 1 नंबर एटम पर हम निकाल कर देखते हैं। सब पर अलग अलग चार्ज निकाल के देखेंगे, उसके बाद में नेट चार्ज देखेंगे कि क्या आता है उस स्ट्रक्चर पर, जो बाहर दिखाया जाता है वो होता है कि नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 नंबर पर कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, माइनस हो गए। नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 नंबर पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हो गए। 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, माइनस हाफ हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड कितने हैं? 1 2, और 2 बॉन्डों में, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, इस पर जो चार्ज आया वो आ गया 0। इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 1 2, यानी कि 2 हो गए। आगे समझ में, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हो गए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाफ, ये जो हाफ दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जितने बॉन्ड बना रखे हैं उनके डबल। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 1 2 3, 3 बना रहा है। 1 2 3 बना रहा है, 3, पता है सबको। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिख देते हैं हम, क्या? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा +1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 3 नंबर के एटम पर। अब 3 नंबर के एटम पर कितना चार्ज है वो हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन एटम है 3 नंबर पर भी, तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ही होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आपको नहीं आता फ्रेंड, तो पिछले वीडियो जाकर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद में वीडियो जाकर देखना, आपको आ जाएगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखना है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो इस पर लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आ गए ध्यान में? ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस
हाफ हो गया जैसा फॉर्मूले में नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जितने बॉन्ड बना रखे हैं उसका डबल, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड से ये दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको सॉल्व हम करेंगे तो कितना आ गया, -1। ठीक है, तो इसका 0 + 1 -1, यहाँ पर कितना चार्ज है, +1, सॉरी 0, एक नंबर पर 0, 2 नंबर पर +1 है, 3 नंबर पर -1 है। टोटल चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है, यह न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, CO3 पर हम देखते हैं। CO3 माइनस पर हम -2, सॉरी CO3 - 2 ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो CO3 - 2 पर हम चार्ज देखते हैं कि किस एटम पर कितना चार्ज है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा हमको पता है कि सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना लेंगे। CO3 - 2 की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना हमने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने सीख लिया है अच्छे से, और इसमें तो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। अगर आपने नहीं सीखा हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप अभी देख लेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हो गई CO3 - 2 की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इन पर फॉर्मल चार्ज कितना कितना है, किस एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं इनकी। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर दे देते हैं। तो सबसे पहले हम O1 की निकाल के देखते हैं। ठीक है, O1 में क्या है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है हमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि फॉर्मूले में दे रखा है कि नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 हो गए, माइनस लोन पेयर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो हमको देखने हैं। लोन पेयर में कितने लोन पेयर हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, पता है आपको। ठीक है, तो ये 6 हो गए, माइनस जैसा कि फॉर्मूले में दे रखा है हाफ बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम कर देते हैं हाफ। कितने बॉन्ड बना रहा है ये, एक बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। ठीक है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि यहाँ कितना आया, -1, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब हम 2 नंबर पर देखते हैं कि 2 नंबर पर कितना है। ठीक है, तो कार्बन का हमें पता है कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जैसे हमको यहाँ बताया कि नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पर 4 होते हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, इस पर लोन पेयर कितने हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर कितना है, हाफ। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आपको ये दे रखा है। ठीक है, बॉन्ड कितने बना रहा है ये, 1 2 3 4, 4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ देखेंगे कि ये 4, तो यहाँ कितना आ गया, 0, कोई चार्ज नहीं है कार्बन पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि O3 पर हम देखते हैं कि कितना चार्ज है। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको लिखने हैं, जैसा फॉर्मूले में दे रखा है। तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, पता है ना सबको, भूल तो नहीं जाते हो कई बार। माइनस लोन पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 4 हैं, पता है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पता करना, कितनी बार बता चुका हूँ, अभी भी नहीं आया क्या। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4, माइनस हाफ। फॉर्मूले में हमने दे रखा है, जैसे देख लिया फॉर्मूले में हाफ हो गया। अब इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना रहा है भाई, अरे उधर क्या देख रहा है यार, इधर देखना, यहाँ बता रहा हूँ मैं तो, तू साइड में ध्यान दे रहा है तू। ठीक है, 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इस पर कितना चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, 0 चार्ज आ गया। अब हम देखते हैं कि 4 नंबर के एटम पर, वैसे देखिए तो 4 नंबर एटम और 1 नंबर एटम दोनों एक एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों पर 6 लोन पेयर हैं। तो इस पर भी कितना चार्ज आएगा, जितना O1 पर आया है, कितना, -1 चार्ज आएगा। तो O1 पर यानी कि 1 नंबर एटम पर -1 चार्ज आ गया।
-1 चार्ज आ गया। 2 नंबर एटम पर कोई चार्ज नहीं है, 3 नंबर के एटम पर कोई चार्ज नहीं है, 4 नंबर पर -1 आ गया। तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया? -2 हो गया। आया कि नहीं आया? -2 CO3 -2। अरे अब तो समझ में आ गया भाई। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को बैक करके और फिर से देख फिर से चला कर देखो, समझ में आएगा। और देखो यार, पेन कॉपी लेकर बैठो, देखो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। नीट IIT में सेलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, सफाई करनी है दिमाग की और हाथों की सफाई करनी होती है, ठीक है, तब जाके सेलेक्ट होते हैं। कंपटीशन एग्जाम ऐसे ही क्लियर नहीं होते। NH4+ का हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये हो गई इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, NH4+ की स्ट्रक्चर ये हो गई, ठीक है। जैसा कि आपको हमने बताया कि पिछले जो फॉर्मूले में हमने बताया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मार्किंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई लोन पेयर नहीं है इनके ऊपर, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। अरे भाई उधर मत देख यार, जब वीडियो चला रखा है तो पढ़ रहा है तो पढ़ने पे ध्यान देना, बाद में देख लेना उन सबको। तो जहाँ ध्यान वहाँ कहाँ दे रहा है ध्यान, यहाँ दे वहाँ ध्यान। मैं बता रहा हूँ ना, काम की चीज़ यहाँ है, साइड में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम H1 को देखते हैं। H1 में कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए मैंने कागज़ में लिखा है आपके सामने आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में तो कितना है? हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लोन पेयर कुछ नहीं होता, -1/2। और यह क्या है? यहाँ हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। एक बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो ये कितना हो गया? 0। तो जो 1 पर है वही कंडीशन 3 4 2 3 4 की है कि नहीं है? अरे देख ढंग से यार, उधर मत देख, यहाँ देख। जो कंडीशन एक बॉन्ड से ये जुड़ा है तो सभी एक एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, किसी पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो यानी कि H2 H3 और H4 की भी कंडीशन यही होगी कि यानी कि इन पर भी 0 चार्ज होगा कि नहीं होगा? अरे आ तो रहा है समझ में यार, अभी ऐसे ही बैठे हो या फिर उधर उधर देख रहे हो, ध्यान नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि N5 पर देखते हैं, 5 नंबर के एटम पर नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। नहीं पता तो फिर बोल रहा हूँ, वीडियो देख ले भाई, जोर नहीं आएगा, सीख जाएगा तो कुछ काम आएगा, ठीक है। माइनस, अब हम देखते हैं कि लोन पेयर कितने? कोई लोन पेयर नहीं है, 0 है। -½ ठीक है। मल्टीप्लाई, कितने बॉन्ड बना रहा है ये? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पता करने, कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन? 1 2 3 4, कितने? 1 2 3 4, कितने? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 बना रहा है। 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए? 4। तो इस पर कितना चार्ज आ गया? +1 आ गया। +1 चार्ज आया कि नहीं आया इसको सॉल्व करने के बाद में? तो ये +1 चार्ज किस पर होगा? N5 यानी कि 5 नंबर के एटम पर। 5 नंबर का कौन सा है? +1, यानी कि इसका नेट चार्ज कितना होगा? बाकी सब पर 0 चार्ज है, नाइट्रोजन पर प्लस है, तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया? NH4+ जो यहाँ दिखा रखा है। अरे भाई आ गया होगा समझ में अब तो। और देखो यार, लाइक और कमेंट करने में पैसे तो लगते नहीं है, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली सब वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। पिछली वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको ये आगे आने वाली वीडियोज़ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।